रांची से करीब 55 किलोमीटर दूर तोरपा पहुंच चुके हैं। तोरपा में एक प्रखंड है जो खूंटी जिले में पड़ता है। तोरपा में ये सेंट जोसेफ हाई स्कूल है। यहाँ से हम लोग पांडु पुंडिंग जलप्रपात की ओर बढ़ेंगे। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे यातायात नियमों का जो बना हुआ होर्डिंग। देखिए, तपकड़ा 9 किलोमीटर है। देखिए, तोरपा से हम लोग निकल चुके हैं तपकरा की ओर। दोस्तों, अभी हम लोग तपकरा थाना पहुंच चुके हैं। ये जिला खूंटी में पड़ता है, तपकरा थाना। यहाँ से पांडु पुंडिंग करीब 8 किलोमीटर है। ये ही रोड जाता है तपकरा थाना। ये तपकरा थाना है। ये पांडु पुंडिंग जलप्रपात की ओर रास्ता जाता है। देखिए, रास्ता तो बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे। ये शहीद स्मारक है। देखिए, तपकरा का शहीद स्मारक, शहीद स्थल। ये तपकरा थाना है। यही रोड जाता है पांडु पुंडिंग जलप्रपात। लैंडमार्क को याद रखिए, तपकरा थाना से पांडु पुंडिंग जलप्रपात यही रोड जाता है। तपकरा थाना से हम आगे बढ़ रहे हैं पांडु पुंडिंग जलप्रपात की ओर। देखिए, ये एक सिंगल रास्ता है। रांची से पांडु पुंडिंग की दूरी करीब 80 से 85 किलोमीटर है। तोरपा प्रखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर खूंटी और पश्चिम सिंहभूम की सीमा पर पांडु पुंडिंग जलप्रपात है। आप देख सकते हैं, ये रास्ता गया हुआ है। ये तपकरा थाना से पूरब की ओर जाते हैं। लोहा जीमी एक जगह है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है करीब यह जलप्रपात। तो हम लोग रांची से काफ़ी दूर आ चुके हैं, करीब 80 से 85 किलोमीटर दूर तपकरा थाना होते हुए अब हम लोग लगभग पांडु पुंडिंग जलप्रपात की ओर पहुँच चुके हैं। यहाँ से करीब आप देख सकते हैं करीब 5 किलोमीटर दिखा रहा है। पेरवा घाट जलप्रपात करीब 4 किलोमीटर दूर। पेरवा घाट, देखिए, पेरवा घाट जलप्रपात इस ओर है। पेरवा घाट जलप्रपात इस ओर है और ठीक इसके उल्टा चलेंगे हम लोग तब पांडु पुंडिंग जलप्रपात। ये बोर्ड लगा हुआ है। ये लोहा जीमी के अधीन आता है। लोहा जीमी एक जगह का नाम है जहाँ ये पांडु पुंडिंग जलप्रपात है। यह एक गुमनाम जलप्रपात कहा जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि विकास से अछूता है। अब हम झारखंड सरकार से भी एक मांग करना चाहेंगे, आखिर क्यों ना लोहा जीनी को विकास किया जाए। यहाँ के लोगों को क्यों न एक विकास का साधन दिया जाए, रोड अच्छे बनाए जाएँ ताकि यहाँ के लोगों की स्थिति सुधर आए, स्थानीय लोगों का स्थिति में सुधार हो। उससे भी बात करेंगे हम लोग। देखिए, ये पांडु पुंडिंग जलप्रपात का रास्ता है।
हम लोग बस अब नज़दीक पे पहुंचने ही वाले हैं। आप देख सकते हैं, खूबसूरती देखिए, प्रकृति की गोद में बसा यह खूबसूरत देखिए जगह। झारखंड वनों का प्रदेश, झारखंड सही मायने में वनों का प्रदेश है और इतना खूबसूरत जगह है ना, कहाँ नहीं जाए। कभी भी आप शहर में उब जाएं और लगे कि ज़िंदगी नीरस हो रही है, एक बार प्रकृति की गोद, ये जो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं पूरा जंगल है, देख रहे पूरी तरह से जंगल, ये पूरी जंगल को आप देख रहे हैं। जितना यहाँ जंगल था ना, अभी तो बहुत कम हो चुके हैं, कुछ कट चुके हैं, लेकिन ये प्रकृति की गोद जो है ना, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। आपको क्या बताएं, झारखंड की खासियत इसी में। तो अब हम लोग पांडुपुनी जलप्रपात पहुंच चुके हैं। यहाँ से कुछ ही दूर है यह जलप्रपात। देखिए, प्रखंड तोड़पा, जिला खूंटी, पंचायत फटका, हम लोग लोहा जीमी, राजस्व ग्राम लोहा जीमी, ये गांव है लोहा जीमी। मतलब कहा जाए तो पांडुपुनी जलप्रपात जो है ना, उसी गांव में है, लोहा जीमी गांव में। लोहा जीमी गांव में पांडुपुनी जलप्रपात। आइए मैं अपने मित्र से बोलूंगा, वहाँ दिखाएंगे। जोहार, पांडुपुनी जलप्रपात में आपका स्वागत है, वो देखेंगे। आप गौर से देखिए, यह पूरा दृश्य दिख रहा है। एक्चुअली में इसकी पूरी जानकारी आपको देना चाहेंगे, कैसे आए यहाँ। रांची से पांडुपुनी की दूरी करीब करीब 80 से 85 दूर है। तोरपा प्रखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर करीब दूरी है, जो खूंटी और पश्चिम सिंहभूम की सीमा पर है। यहाँ जो आते हैं, पहले तोरपा आएंगे, फिर तपकरा आएंगे, तपकरा थाना से पूरब की ओर मुड़ेंगे तो ये लोहा जीमी आता है, ठीक है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर आपको ये पांडुपुनी जलप्रपात है। करीब यहाँ से, यहाँ लोहा जीमी से करीब 2 किलोमीटर दूर यहाँ से पांडुपुनी जलप्रपात है। क्या पूछा हुआ है, आपका स्वागत है। आप भी आइए, जलप्रपात का एंजॉय कीजिए, पिकनिक स्पॉट है। देखिए, ये कच्ची सड़कें हैं, पांडुपुनी जलप्रपात जाने के लिए कच्ची सड़कें हैं। ये सड़क जो है, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये ग्रामीणों के द्वारा ही बनाया गया है, मतलब उनके ही द्वारा बनाया गया है। देखिए, ये फाटक है, पांडुपुनी जलप्रपात जाने के लिए फाटक है। यहाँ एक शुल्क लगता है, ये ग्रामीणों के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा शायद किया गया होगा। देखिए, बस ट्रक से आइए तो 200 रुपये, जीप कार मारुति से आइए तो 100 रुपया, टेम्पू सवारी पुरुष से आइए तो 150 रुपया, मिनी बस से आइए तो 200 रुपया, मोटरसाइकिल बाइक स्कूटी से 20 रुपया। अच्छा सर, और ऑनलाइन पेमेंट यहाँ नहीं। सर एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पर ये क्या झारखंड सरकार से बनाया गया है कि किससे बनाया गया? यहाँ के हम लोग ग्राम सभा समिति से चला रहे हैं। मतलब अच्छा, एक चीज़ बताइए, यह किस नदी पर है जलप्रपात किस नदी पर है? कारो नदी। देखिए, यहाँ फाटक के पास जो है, जो ये फाटक बनाया गया है, ये ग्राम सभा के द्वारा बनाया गया, स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया गया है, ताकि अपना रोजी रोटी चलाई जा सके। इनसे भाई साहब से पूछते हैं, यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है? यहाँ का आर्थिक स्थिति तो बहुत ही कमजोर है। सरकार की ओर से कोई सहयोग इधर? सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो आप लोग देख ही रहे हैं रोड कैसा। हम लोग कितना अर्जी विनती किए हैं, 1.5 साल बरस हो गया। CM भी पहुँच चुके हैं, देख चुके हैं, महेंद्र धोनी भी पहुँच चुके हैं, कुछ बन ही नहीं रहा है। आपका नाम क्या हुआ? सनिका मुंडा। देखिए, सनिका मुंडा जी का साफ कहना है कि यहाँ मुख्यमंत्री आए हैं, धोनी भी आए हैं, कई हस्तियाँ आई हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है, सड़कें नहीं हैं। लोग चाहते हैं सड़क बनेगा तभी विकास होगा। देखिए, विकास का इंतजार कर रहा है यह जलप्रपात, ताकि सरकार का इस पर ध्यान जाए और थोड़ा विकास हो। फाइनली हम लोग
पांडुपुंडिंग जलप्रपात पहुंच चुके हैं। देख रहे कितना खूबसूरत नज़ारा, देखिए खूबसूरत नज़ारा। देखिए वहाँ छोटे छोटे फॉल, वाटरफॉल देख रहे हैं ना, जिसलिए जाना जाता है पांडुपुंडिंग जलप्रपात। देखिए ये कारो नदी में ये जलप्रपात है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। चारों तरफ देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है।